सुबह के बज रहे थे 9 और हमें चुल मच रही थी कहीं घूमने की। तो हमने सोचा चलो वहीं चलते हैं जहाँ शांति और सुकून मिले, क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध तो चल ही रहा है। तो हम दोनों मित्रों ने पकड़ा रिक्शा जिसका किराया था 10-10 रुपए। हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जनाब, आज हम जाने वाले एक ऐसे स्थान पर जहाँ ना कोई मूर्ति है, ना कोई भगवान है और ना ही किसी भगवान के मूर्ति की पूजा होती है, फिर भी लोग आते हैं शांति से बैठने के लिए। तो चलिए चलते हैं उस मंदिर पे। आखिर क्या है ऐसा जहाँ लोग बार बार जाते हैं, और आखिर कमल जैसी आकृति का बना हुआ मंदिर, उसमें क्या है, क्यों बैठते हैं लोग अंदर, और 90% लोग इस मंदिर की खासियत नहीं जानते। आपको भी ले चलते हैं ऐसे मंदिर और आपको भी देख के मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं उस मंदिर पे। लोटस टेम्पल जाने से पहले ही रास्ते में आता है कालका माता का मंदिर, और माता जी के मंदिर के सामने ही लगी हुई है सारी दुकानें जहाँ से आप फूल माला प्रसाद लेकर माता जी को चढ़ा सकते हैं। और आप देख सकते हैं इधर की ओर है माता जी का मंदिर और भक्तों की इतनी सारी लंबी लाइन लग चुकी है। और यहाँ से मैं आपको कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ इधर की ओर माता जी का मंदिर, जहाँ भगत माता जी के दर्शन के लिए काफ़ी समय से खड़े हैं। मैं कालका माता को प्रणाम करने से पहले इन भक्तों की श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ कि भाई साहब ये सुबह लगभग 3-4 बजे से लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज है कि यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। फिर भी लोग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं और मन में विश्वास है कि माता जी के दर्शन करेंगे। तो भाई लोगों, अभी हम पहुंच चुके हैं लोटस टेम्पल और अभी हम दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। ये है लोटस टेम्पल के बाहर का नज़ारा, और आपको यहाँ लाइन आज दिख नहीं रही होगी क्योंकि आज हम जल्दी आ गए, नहीं तो यहाँ पर भी 1.5 से 2 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगती है। जहाँ पर आप वो सफ़ेद गाड़ी देख रहे हैं वहाँ तक लंबी लाइनें लगती हैं। चलिए भाई साहब, अभी चलते हैं अंदर की ओर। इस एंट्री गेट से करते हैं अंदर की ओर एंट्री, और अगर आपके पास कोई भी बैग वगैरह होगा तो उसकी जांच होगी और उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अंदर की ओर एंट्री होने के बाद आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ये जाएगा सीधा लोटस टेम्पल, और इधर से आपको सीधा दिखा देते हैं लोटस टेम्पल। भाई साहब कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ आने के बाद जो खुशी और जो एनर्जी मिलती है ना, वो तो आप मेरे चेहरे पर देख ही रहे हैं। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और एकदम शांत माहौल, और देखने में ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की भाग दौड़ से कुछ देर के लिए छुट्टी मिल गई हो। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे धरती से सुंदर सा सफ़ेद कमल निकल आया है बाहर। भाई लोगों, यहाँ का माहौल पूरा अलग ही है। बाहर शोर और अंदर भाई साहब पूरा सुकून ही सुकून। यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम लोग आना शुरू हो गए हैं और विदेशी टूरिस्ट भी होते हैं इनमें, और जहाँ लोग अधिक होते हैं वहीं घूमने फिरने का मज़ा आता है। मैं एक बार कैमरे को चारों तरफ घुमा के आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ का चारों तरफ का व्यू कैसा और कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। जितनी बार देखोगे देखते ही रह जाओगे पर मन नहीं भरेगा। और अगर यहाँ आकर भी आपने फ़ोटो नहीं खींची तो वो गलती किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और ये हमारा मित्र किसी मित्र पुरुष का फ़ोटो खींच रहे हैं। ये देखो, और रंग बिरंगे फूल ही फूल और अलग अलग सीजनल फूल होते हैं भाई साहब यहाँ पर, ये और देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर ताकि आपको नज़दीक से और नज़ारे दिखाए जाए। लोटस टेम्पल सिर्फ अपनी खूबसूरत बनावट के लिए ही नहीं बल्कि लगभग 26 एकड़ में फैले विशाल परिसर के लिए भी मशहूर है। और इस टेम्पल के चारों ओर 9 जलकुंड बनाए गए हैं, यानी 9 पुल्स बनाए गए हैं। और इस बालिका को देखकर मुझे एक गीत याद आता है, ले फो टू ले। अच्छा, ये तो शर्मा आ गई। दोस्तों, ये गार्डन यूं ही चमका नहीं करते, इनके पीछे इन मेहनती हाथों की मेहनत छुपी होती है। यहाँ आकर आपको एक बैग लेना पड़ेगा और उसमें अपने जूते उतार कर यहाँ जमे करवाने पड़ेंगे, और आपको यहाँ से एक टोकन दिया जाएगा। वापस आने के बाद उस टोकन से आपको जूते वापस दे दिए जाएंगे। तो हमने भी जूते उतार लिए और डाल दिए एक बैग में और चल दिए आगे की तरफ। ये हमारा मित्र जो थैला लेके चल रहे हैं, इसमें है हमारे जूते और यहाँ जमे करवाने होंगे। कृपया जूते चप्पल यहाँ जमे करें, और भाई साहब जमे करने के लिए चले गए हैं।
हमें दिया है यहाँ से ये टोकन, और जब वापस आएंगे तो ये दिखाकर जूते ले लेंगे। तो भाई साहब आगे चलने के लिए पीछे भीड़ लग चुकी है, बहुत सारी लाइन लग चुकी है, और यहाँ सभी लोगों ने लाइन लगा ली है और सबको अंदर लाइन से ही भेजेंगे ताकि व्यवस्था ना बिगड़े, भीड़ भाड़ ना हो। आप देख सकते हैं हम इतनी देर से खड़े थे तो लाइन काफ़ी लंबी लग चुकी है और धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। और चलते हैं फिर धीरे धीरे अंदर की ओर। अंदर जाने से पहले सबको यहाँ खड़ा करके बताया जाता है कि फोन साइलेंट रखे और आवाज नहीं करे किसी प्रकार, और आप अंदर प्रार्थना कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है लोटस टेम्पल के अंदर का नजारा, और एक साथ में यहाँ 2500 लोग बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं। ये जितना बाहर से सुंदर और भव्य है उतना ही अंदर से भी है, और ये शांत और अनोखा भी है, और इसकी यूनिकनेस आप खुद देख सकते हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ ना कोई भगवान है, ना कोई भगवान की मूर्ति, और ना ही कोई पूजा पाठ का स्थल। फिर भी यहाँ हजारों लोग आते हैं, बैठते हैं और ध्यान करते हैं, क्योंकि अंदर इतनी शांति है। अगर गलती से पिन भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज आएगी। लोटस टेम्पल असल में बाही धर्म का है, और बाही धर्म दुनिया की एकता, शांति और इंसानियत की बात करता है। बाही धर्म की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। बाही धर्म मानता है कि सभी धर्म एक ही भगवान की तरफ ले जाते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी यहाँ आ सकते हैं। इसलिए लोटस टेम्पल में किसी भी एक धर्म की पूजा नहीं होती। मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हिस्ट्री की ओर। इस मंदिर को बहाई समुदाय ने बनवाया था, और इसका डिजाइन बनवाया था ईरानियन आर्किटेक्ट फरीबोर्ज साहबा ने। उन्होंने इसे कमल के फूल की शेप दी, क्योंकि कमल भारत की संस्कृति में पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण साल 1980 में शुरू हुआ था, और लगभग 6 साल की मेहनत के बाद ये 1986 में बनकर तैयार हुआ। यानी उस समय जब न आज ऐसी मशीनें थी, ना इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी इतनी शानदार बिल्डिंग बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितना खर्च आया था उस टाइम। लोटस टेम्पल को बनाने में उस समय लगभग $10 मिलियन, यानी लगभग $1 करोड़। आज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत और भी ज़्यादा मानी जाती है। अब बात करते हैं लोटस टेम्पल के बनावट की। इसकी सबसे खास चीज़ है इसकी डिज़ाइन। इस मंदिर में कुल 27 बड़ी बड़ी मार्बल की पंखुड़ियां बनाई गई हैं। इन पंखुड़ियों को 3-3 के समूह में लगाया गया है, और इसी वजह से ये पूरा मंदिर एक खिले हुए कमल जैसा दिखाई देता है। इसके ऊपर जो सफेद मार्बल लगा है वो ग्रीस से मंगवाया गया था। भाई साहब, हमारे घर की दीवार पर पुट्टी तक ठीक से नहीं टिकती, और यहाँ पूरा मंदिर फॉरेन मार्बल से बना दिया गया है। आखिर लोटस टेम्पल क्यों बनवाया गया? इसका उद्देश्य था लोगों को एक ऐसी जगह देना जहां वो बिना किसी धर्म के भेदभाव के शांति महसूस कर सके, जहां इंसानियत सबसे ऊपर हो, जहां कोई ये ना पूछे तुम किस धर्म से हो, बस इंसान होकर आओ और सुकून लेकर जाओ। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ की एंट्री फीस या टिकट बिल्कुल जीरो है, यानी पूरी तरह से फ्री है। और ये सोचकर आपको दिमाग में आता होगा कि अगर लोगों से पेमेंट नहीं लिया जाता, टिकट नहीं लिया जाता, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग का खर्चा कैसे चलता होगा। इतने सारे स्टाफ्स हैं, इतने सारे साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, इन सब को सैलरी कहाँ से दी जाती होगी। तो ये भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोटस टेम्पल का सारा खर्च बाही समुदाय के अपनी इच्छा से दान करने वाले महापुरुषों के द्वारा चलता है। बाही धर्म के नियमों के अनुसार मंदिर में बाहरी लोगों या पर्यटकों से चंदा लेने की किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं है। अब मैं बता दूं आपको मंदिर का समय क्या रहता है। गर्मी के समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, सर्दी के समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक। और सबसे विशेष बात तो ये है कि मंदिर सोमवार को बिल्कुल बंद रहता है। और टेम्पल का लोकेशन तो आपको पता ही होगा, कालकाजी, नई दिल्ली में। और सबसे नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन है वो भी है कालकाजी मेट्रो स्टेशन। और आप देख सकते हैं जो बिजली का सारा काम होता है वो सौर ऊर्जा से होता है। आप देख सकते हैं इतनी सारी प्लेटें लगी हुई हैं। तो भाई साहब, लोग अभी इधर से एंट्री कर रहे हैं और हम अंदर घूम करके आ चुके हैं, और इधर से आप देख सकते हैं वापस एग्जिट कर रहे हैं।
जब हम टेंपल के अंदर बैठे थे तो हमने एक बात महसूस करी कि अंदर ना तो कोई कूलर है, ना कोई पंखा है, ना कोई एसी है, फिर भी अंदर से ठंडा रहता है, जबकि बाहर बहुत ही गर्म है और सर्दी में ये गर्म रहता है और अंदर बैठने पर एक अलग से ही शांति महसूस होती है। तुम जूते लेके भी आ गए? अच्छा क्या ये था। और ये है यहाँ पर सूचना केंद्र, किसी भी प्रकार की सूचना लेने के लिए यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। चलो फिर अब चलते हैं बाहर की ओर। तो हम तो अंदर घूमकर आ भी गए और यहाँ माता जी के भक्तों की लाइन तो भी बढ़ ही रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए ओके बाय।